आज का दिन यानी 30 जुलाई कुछ खास है क्योंकि बॉलीवुड में जहां एक तरफ सोनू निगम और सोनू सूद अपना बर्थडे इसी दिन सेलिब्रेट करते हैं, दूसरी तरफ हॉलीवुड में अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर भी इसी दिन अपना बर्थडे मनाते हैं। जी हां, एक ऐसा कलाकार जिसने दुनिया को न जाने कितने रूपों में देखा, जो एक एक्टर, फिल्म मेकर, बिजनेसमैन, राइटर और राजनेता रहा और आज पूरी दुनिया में जो बॉडी बिल्डिंग का क्रेज है उसके पीछे भी इन्हीं का योगदान रहा है। तो चलिए आपको उनकी लाइफ से जुड़े कुछ दिलचस्प फैक्ट्स बताते हैं। अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का जन्म 30 जुलाई 1947 को ऑस्ट्रिया में एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। वो गुस्ताव और अरेलिया के दूसरे बेटे थे। अर्नोल्ड ने एक बार बताया था कि उनकी लाइफ का वो सबसे खास पल था जब बचपन में उनके घर पर रेफ्रिजरेटर खरीदा गया था। अर्नोल्ड के पिता अपने शहर के पुलिस प्रमुख थे और द्वितीय विश्व युद्ध में भी उन्होंने अपना योगदान दिया था। अर्नोल्ड के पिता उनको गे मानते थे, इसीलिए वो हमेशा से ही अर्नोल्ड के साथ सख्त बर्ताव करते थे। वो उन्हें बात बात पर पीटते भी थे। यही कारण था कि अर्नोल्ड की मां के आखिरी समय तक वो उनके साथ थे, पर अपने भाई और पिता के अंतिम संस्कार में वो शामिल ही नहीं हुए। उनके भाई की मौत नशे की वजह से एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। बॉडी बिल्डिंग का खुमार उन्हें 13 साल की उम्र में ही चढ़ गया था, जब उन्होंने पहली बार डंबल्स उठाए थे। उसके बाद अर्नोल्ड ने इसी को अपने करियर ऑप्शन के तौर पर चुन लिया। बॉडी बिल्डिंग को लेकर अर्नोल्ड इतने जुनूनी थे कि वो जिम बंद होने के बाद भी उसे अलग से खुद के लिए खुलवाकर कसरत किया करते थे। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ऑस्ट्रियाई सेना में नेशनल सर्विस देते हुए 1 साल के लिए बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग लेने के लिए बिना छुट्टी लिए सेना बेस से बाहर चले गए थे। इस दौरान अर्नोल्ड को 1 सप्ताह तक सेना की एक जेल में भी रहना पड़ा। अर्नोल्ड ने 20 साल की उम्र में सबसे कम उम्र में मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीता था और ये पुरस्कार आगे चलकर उन्होंने 5 बार और जीता। इसके साथ ही उन्होंने केवल 23 साल की उम्र में 1970 में मिस्टर ओलंपिया का खिताब भी जीता, जिससे वो अब तक के सबसे कम उम्र के मिस्टर ओलंपिया भी कहलाते हैं। ये खिताब अर्नोल्ड ने 7 बार जीता था। अर्नोल्ड पहली बार 1970 में आई फिल्म हरक्यूलिस में नजर आए थे, लेकिन कॉनन द बार्बेरियन और द टर्मिनेटर जैसी फिल्मों में अपने रोल के कारण अर्नोल्ड ने हॉलीवुड में एक एक्शन हीरो के रूप में अपनी पहचान बना ली। 1975 में एक डॉक्यूमेंट्री पंपिंग आयरन आई थी, जिसमें अर्नोल्ड और मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन के अन्य प्रतिभागियों को दिखाया गया था। इस डॉक्यूमेंट्री से अर्नोल्ड को काफी लोकप्रियता हासिल हुई थी और ये उनकी लाइफ की हिट डॉक्यूमेंट्री थी। फिल्मों में एक्टिंग के अलावा अर्नोल्ड ने डायरेक्शन में भी हाथ आजमाया, लेकिन यहाँ उनका करियर बहुत छोटा रहा। अर्नोल्ड एक सफल बिजनेसमैन थे। उन्होंने साथ ही बॉडी बिल्डर फ्रैंको कोलंबो के साथ एक ईंट बनाने का कारोबार भी शुरू किया था, जिससे उन्हें बहुत लाभ हुआ। उन्होंने अपनी बॉडी बिल्डिंग की कमाई को कैलिफोर्निया रियल एस्टेट बाजार में अच्छे से निवेश कर दिया था। 1986 में अर्नोल्ड ने एक पीबॉडी पुरस्कार विजेता पत्रकार मारिया श्राइवर से शादी की थी, जिससे उनके 4 बच्चे थे। फिर शादी के 25 साल बाद दोनों ने 2011 में तलाक ले लिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक अर्नोल्ड का अफेयर उनके घर के हाउसकीपर मिल्ड्रेड बुएना के साथ था और मिल्ड्रेड उस समय गर्भवती भी थी जब अर्नोल्ड की पत्नी मारिया श्राइवर अपने चौथे बच्चे के साथ गर्भवती थीं। हालांकि मिल्ड्रेड के बेटे की उम्र 8 साल होने तक उसकी पहचान गुप्त रखी गई। एक रिपब्लिकन के तौर पर अर्नोल्ड ने 7 अक्टूबर 2003 को अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत के 38वें गवर्नर के रूप में शपथ ली। इसके बाद 7 नवंबर 2006 को वो फिर से चुने गए और दूसरी बार कैलिफोर्निया के गवर्नर बने। वो इस पद पर 2011 तक रहे। मई 2004 और 2007 में टाइम मैगजीन ने दुनिया के 100 ताकतवर लोगों में उनका नाम शुमार किया था। अर्नोल्ड का कुल नेटवर्थ करीब 3,569 करोड़ है। ये अपने जमाने के हाईएस्ट पेड एक्टर रहे हैं और अपनी फिल्मों के लिए ये करीब 237 करोड़ रुपया बतौर फीस चार्ज किया करते थे। उम्मीद है अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के बारे में इतनी सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।